मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। ये घूंघट के नीचे से जो खरगोश जैसे दांत दिख रहे हैं ना, इसी से पता चल रहा है बहुत ही मनहूस शक्ल होगी तुम्हारी। किसने रखा है इसे काम पे? मैंने। क्यों? जब घर में इतने सारे नौकर हैं, तो इसे रखने की क्या जरूरत थी? तो ठीक है, मैं इसे निकाल दूंगी। कल से तुम मेरे पति के हाथ पैर दबा दे, है ना? उसके अलावा पूजा के सारे बर्तन धोना, हर एक के कमरे में जा जाकर 4-5 बार चाय कॉफी की फरमाइश पूरी करना, वो सब भी तुम ही कर दोगी। करोगी ना? मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? अरे रुको रुको, अभी और भी बाकी है। बगीचे में खाद डालना, पेड़ पौधों में पानी देना और फूल चुनना, शंकर और जया के सारे काम अब से तुम ही करोगे। वो लोग तो घर छोड़कर चले गए ना। तो उनके काम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, है ना? अब तो आप कहीं से भी किसी को भी उठा के ले आएंगी क्या? एक मिनट, शंकर काका और जया चले गए मतलब? कोई बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? नयन चली गई, अब शंकर काका और जया भी चले गए। आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और आपने इसे बिना बैकग्राउंड चेक किए काम पे रख लिया। अरे किसने कहा चेक नहीं किया? बोस पाड़ा की दत्तो बोदी के यहाँ 8 साल काम किया इसने। हाँ, और उसके अलावा भट्टाचार्य में भी तो काम किया है कितने साल। बड़े भरोसे की है। सिर्फ इसका दिमाग और जुबान जरा कंट्रोल से बाहर रहता है। ये तो बड़े सलीके वाली है कामकाज के लिहाज से, है ना? क्यों परिंदा, है ना? तेरे की नहीं, जिस तरह का माहौल है इस घर का, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। और खास करके ऐसी नौकरानी पर जो अपना मुंह छुपा कर रखे। मैं सबसे पहले इसकी शक्ल देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि ये इस घर में रह सकती है या नहीं। कौन? किसने बोला ये? हमारा पति सुहागरात से पहले ही गायब हो गया, तो जब हमारे पति ने ही आज तक हमारा चेहरा नहीं देखा, तो आज तक कैसे देख लेंगे? चेहरा सब देखेंगे, हमारे पति से पहले नहीं। पहले हमारा बलम आएगा, हमारे घूंघट उठाएगा, हमारे चेहरे का दीदार करेगा, उसके बाद ही ये दुनिया हमारा चेहरा देख पाएगी, पर उससे पहले नहीं। हाँ, ऐ नकल लड़की, हाँ? बहुत हो गया तुम्हारा नकमू, जल्दी से घूंघट उठाओ। किसी ने भी हमारा घूंघट उठाने की कोशिश की ना, तो मैं उसे दुनिया से ही उठा दूंगी। ये कटारी पड़ेगी भारी, दस्तरी की। अरे बाबा। देखो, काम करने आई हूँ, काम करके ही जाऊंगी। और अगर किसी ने बिना काम कराए मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की ना, तो पहले उसे मेरे कटारी का सामना करना पड़ेगा। तो बोलो, किसे खेलनी है खून की होली? क्यूट मैडम जी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। ये घूंघट के नीचे से जो खरगोश जैसे दांत दिख रहे हैं ना, इसी से पता चल रहा है बहुत ही मनहूस शक्ल होगी तुम्हारी। और मुझे तो तुम पे हैरानी हो रही है। ये पागल लड़की पूरे घर में कटारी लेके घूम रही है, किसी की भी गर्दन पे रख रही है, और तुम चुपचाप देख रहे हो। अरे
ना सर पे छत ना घर पे पति, काम मांग रही है बेचारी, और आप लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे तक के मार के बाहर निकाल रहे हैं। बड़ी बेरहम दुनिया है परिंदा, क्या करूंगी अब मैं रह के जिंदा। चुप! बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब निकल जाओ इस घर से, वरना तेरी की मैडम जी, आपकी हाथों की लकीरें तो कह रही है कि आपकी मौत हो चुकी है। दिखाइए दिखाइए, भला ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ इंसान इसे इंसानों की तरह कोई कैसे खोल सकता है? ये कैसे मुमकिन है? भाग चुड़ैल भाग, अब तो शिकार बस शुरू हुआ है। अब आगे आगे देखो मैं कैसे कैसे आपको नचाती हूँ। तेरी की